मुंबई में आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। यहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। दरअसल कल रात से ही तेज बारिश के चलते मुंबई पानी पानी हो गई। मुसीबत की बारिश के बीचों बीच आज सुबह मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिसके नीचे कई इंसान दब गए। इसके बाद मुंबई लगातार हाफती रही, पूरी मुंबई थम सी गई। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये अचानक बारिश की वजह से नीचे गिर गया। इसमें अभी तक 5 आदमी घायल हो गए हैं। जल्दी से जल्दी ये समस्या हल हो जाए ताकि नेक्स्ट ईयर ये सहना ना पड़े। बारिश ने रेलवे ट्रैक को डुबोया। मुंबई का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके का यह दृश्य है। अंधेरी का रेलवे स्टेशन है, जहां पर ब्रिज एक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके वजह से करीब 5 लोग जख्मी हुए और कई लोग अन्य घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वक्त सुबह 7:35। जगह अंधेरी रेलवे स्टेशन, मुंबई। तेज बारिश के बीच अंधेरी स्टेशन के पास गोखले रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके नीचे कई लोग दब गए। हादसे के बाद यहां हड़कंप मच गया। अंधेरी से विले पार्ले जाने वाली सभी 4 लाइनें बंद कर दी गईं। बांद्रा गोरेगांव के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन सेवा भी रोक दी गई। मुंबई में आज सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से मुंबई की सेवा पर ठप पड़ चुकी है। कहें कि मुंबई बंद हो चुकी है। मुंबई का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके का यह दृश्य है। अंधेरी का रेलवे स्टेशन है, जहां पर ब्रिज एक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके वजह से करीब 5 लोग जख्मी हुए और कई लोग अन्य घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई की जो रेलवे जो सेवा है वह ठप पड़ चुकी है। इस वक्त आप मुंबई की जो बिरार से लेकर चर्चगेट ट्रेन चलती है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लाखों यात्री जो सफर करते हैं वह लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त देख रहे हैं कि जो ब्रिज का जो एक हिस्सा गिरा हुआ है, जो पैदल चलने के लिए जो ब्रिज होता है वो पूरा गिर पड़ा है। इस वक्त जेसीबी मशीन द्वारा लगाकर पूरी तरह से यहाँ खाली कराया जा रहा है। ब्रिज गिरा उस वक्त मौजूद थे, सीधे इनसे जानते हैं, आंखों देखी हाल। क्या कहेंगे सर, जिस तरह ब्रिज गिरा 7:35 उस वक्त बज रहा था, क्या कहेंगे, थोड़ा सा आंखों देखी बताएं। यहाँ पे ऐसा है कि ये जो घटना घटी है ये 7:35 के लगभग करीब की घटना है। और ये हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 7:10 की जो इंटरसिटी यहाँ की जो एक मेल पैसेंजर ऐसे पास होती है वो 7:10 का उसका टाइमिंग है। वो 7:10 का हादसा अगर होता था तो यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटी हो सकती थी, लेकिन भगवान का आशीष है हमारे मुंबई की जनता के ऊपर कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं घटा है। सोमवार रात से लगातार बारिश और फिर पुल का हिस्सा गिरने से मची अफरा तफरी। राहत और बचाव के काम में भी बारिश बाधा बनी रही, लेकिन कुछ ही देर में यहां फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। घायलों के रेस्क्यू के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे क्या आंखों देखा हाल है उनका, क्या उन्होंने ये दृश्य देखे हैं, यहीं पे रहने वाले रहीवासी है ये। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? हाँ, अपने आंखों से देखा मैं तो। कैसे हुआ हादसा? मतलब कि गिर गया ना, वो जो चलने वाले आदमी है सब, जो पटरी है इधर से गिर गई सब। जब पतरा की आवाज आई तो हम लोग निकल के अंदर से रूम से बाहर निकले। जोर से आवाज आया गिरने का, तो हम लोग सब आके बाहर आके देखे तो ये ब्रिज नीचे गिरा। आवाज आएगा, बॉम्ब छोड़ हो गया। हाँ, ऐसा बॉम्ब छोड़ हो गया, ऐसा आवाज आया। सोमवार सुबह मुंबई वालों ने आंखें खोली तो आफत की बारिश बाढ़ की शक्ल ले चुकी थी और कुछ ही देर बाद अंधेरी रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज के गिरने से मुंबई की लाइफलाइन पूरी तरह ठप हो गई। अंधेरी स्टेशन पर लोकल ट्रैक पर पुल गिर गया है,
उसी के चलते विरार से चर्चगेट सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। यानी पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जो है वो बंद है और इसी के चलते मुंबई के डब्बे वाले कई जगह पे स्टेशन पे अटके पड़े हुए हैं। तो आज हम लंच टाइम कवर नहीं कर सकते, इसलिए मुंबई के डब्बे वाले ने ये निर्णय लिया है कि आज मुंबई में डब्बे पहुंचाने की सेवा बंद रखी है। जो बच्चे स्कूल के लिए निकले वो पानी में फंस गए, जो लोग ऑफिस के लिए निकले वो लोकल ट्रेन के बंद होने से धक्के खाते रहे। 2-2.5 घंटा हो गया है कुरला, ये बारिश की वजह से गाड़ियां आड़ियां सब बंद हो गई है। जब ब्रिज का मलबा उठेगा नहीं तो ट्रेन कैसे जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है समझ में ही नहीं आता। मुंबई लोकल ही नहीं, पुल हादसे की वजह से लंबी दूरी की ट्रेन भी नहीं चल पाई। इसकी वजह क्या है वो जानिए। हिस्सा इस कदर गिरा कि पूरी तरीके से जो ओवरहेड वायर होता है जिससे लोकल ट्रेन चला करती है, जिसके सहारे वो क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुल का जो पूरा हिस्सा है एक तरफ का जिसपे लोग पैदल चला करते थे, जो ईस्ट वेस्ट ब्रिज को जोड़ता है, यह पूरा हिस्सा गिर पड़ा भरभरा कर किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर। और यह जब जो यहाँ ओवरहेड वायर होता है जिसके सहारे ट्रेन चला करती है लोकल ट्रेनें, वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख रहे हैं इसको बनाने में कई घंटों का वक्त लगने वाला है। हालांकि रेलवे की तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं लगातार ओवरहेड वायर सही करने का काम लगातार, मरम्मत का काम लगातार शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही थी 2 बजे तक ट्रेनें शुरू हो पाएंगी, लेकिन ट्रेनें कोई अब तक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि मलबा इतना अधिक है जिसको हटाने में काफी वक्त लगने वाला है। तेज बारिश को झेलने और लोकल सेवा ठप होने के बाद लोगों ने बस और मेट्रो का रुख किया। हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा ने भी लोकल में सफर कर मुंबई करों का दर्द जाना। वैसे काफी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, इनसे जाना चाहेंगे। सर आपसे जाना चाहेंगे, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? क्या आपको दुविधा आई जो आप अंधेरी से आपको चेंज करने वाली नौबत आपने भी सामना उसका किया है या नहीं? मुझे बांद्रा जाना है जी, बांद्रा से मुझे दिल्ली जाना है। मुझे वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है अंधेरे में ब्रिज क्रॉस करने से। यहाँ मेट्रो का ऑप्शन नहीं है, मेट्रो से मैं वहाँ तक जाऊँगा, लेकिन अंधेरी से भी मुझे बाय रोड जाना पड़ेगा। करीब 6.5 घंटे बाद हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन बहाल की गई, लेकिन पूरी तरह से डूबे ट्रैक पर ट्रेन करीब 1 घंटे की देरी से चल रही थी। मैं कुर्ला ब्रिज पर मौजूद हूं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वाटर लॉगिंग के कारण हार्बर लाइन की जो सेवाएं हैं वो बाधित हुई हैं। लगभग 40 से 45 मिनट की देरी से लोकल ट्रेनें चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेनें हैं, जो एक सीएसटी की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है पनवेल रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। ये पूरा इलाका तिलक नगर से कुर्ला रेलवे स्टेशन के बीच जो ट्रैक का हिस्सा है वो पूरी तरह से डूब गया है, जिसके कारण हार्बर लाइन काफी ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है। आगे ओवरब्रिज हादसे के तकरीबन 7 घंटे बाद दोपहर 2:20 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन से पहली लोकल ट्रेन चलाई गई। इस वक्त मुंबई के जो रेलवे लाइन है कम से कम कुछ लोगों के लिए राहत की खबर लाइए शुरू हो चुका। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुंबई के अंधेरी स्टेशन से यह जो लोकल ट्रेन है, यह एक ट्रेन पहली ट्रेन निकली, यानी सुबह से जो ट्रेन बंद थी उसमें से पहली ट्रेन निकल पाई है। यह हार्बर लाइन की ट्रेन है। बताया गया था कि 2 बजे के आसपास ट्रेन चलेगी, लेकिन हालांकि 2 बजे तो नहीं, लेकिन 2:20 पर यह ट्रेन पहली ट्रेन जो है अंधेरी से सीएसटी के लिए रवाना हुई। आप जो देख रहे हैं यह ट्रेन यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंधेरी स्टेशन से डायरेक्ट सीएसटी के लिए निकल रही है, यानी हार्बर लाइन की ट्रेन चलती है जो अंधेरी से सीएसटी तक, वह ट्रेन अब पहली बार चलनी शुरू हुई है सुबह से लेकर अब तक। यानी कह सकते हैं कुछ राहत की खबर जरूर है कुछ मुंबई करों के लिए। अंधेरी पुल हादसे के कुछ ही देर बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे वो हादसे वाली जगह का जायजा लेने पहुंच गए। इस वक्त रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं अंधेरी उस स्थान पर जहां पर ब्रिज गिरा हुआ है। देख रहे हैं कि अपने लाल लश्कर के साथ इस वक्त पीयूष गोयल मुंबई के उस अंधेरी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर ब्रिज गिरा है, इसका मुआयना करने के लिए। हालांकि जांच के आदेश पहले दे दिए गए हैं, लेकिन पीयूष गोयल इस वक्त यहाँ अंधेरी पहुंचे हुए हैं, अंधेरी पर जहां पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रिज गिरा हुआ है। ब्रिज गिरने का यहाँ पर वो मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का हुआ है। रेल मंत्री जो कभी आर्मी के जवानों को लेके आते हैं, कभी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि मुंबई के लोकल यात्रियों की जिंदगी है लोकल ट्रेन, मुंबई के लोगों की जिंदगी है लोकल ट्रेन। कम से कम ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो, इस प्रकार का इंतजाम करें, इस प्रकार की चिंता करें और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करना बंद करें। सवाल उठता है कि अंधेरी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज किसकी लापरवाही से गिरा?
क्या ये रेलवे की लापरवाही है या फिर बीएमसी की? सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करने से यानी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या चल जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर घंटों से सुबह 7:30 बजे से 8-7 बजे से लगातार यहाँ पर रेल सेवा ठप पड़ी है। लेकिन इस बीच आम लोग, मुंबई के लोग परेशान हो चुके हैं। विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और गजब की बात यह है कि 9-10 महीने पहले मुंबई में ही एल्फिंस्टन स्टेशन के अंदर बड़ा हादसा हुआ, लेकिन सबक नहीं सीखा गया। स्ट्रक्चरल ऑडिट की बातें होती चली जाती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता है। बुलेट ट्रेन नहीं, लाइफलाइन दे दीजिए। बहरहाल बारिश के चलते आज मुंबई में जगह जगह पानी भरा, स्कूल और ऑफिस जाने वाले खासे परेशान रहे। यहां पर आसपास के इलाकों में तो बारिश जानलेवा साबित हो रही है। लगातार बारिश के चलते मुंबई वालों के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। लोग घरों से निकले तो सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा था। ये मुंबई के सायन इलाके की तस्वीर है। यहाँ सड़कों पर इतना पानी भरा है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाना मुश्किल हो गया। लोगों ने खींचकर यहाँ से बाइक को बाहर निकाला। समंदर बनी सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं, कुछ कारें तो बीच पानी में ही बंद हो गयी। सायन इलाके में सड़कों को लांघकर बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी घुसा और लोग हलकान होते रहे। भारी बारिश से सायन रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गईं। माटुंगा इलाके में सड़कों पर दरिया बहने लगा। पैदल चलने वाले घुटने तक पानी से गुजर रहे थे। तालाब बनी सड़कों पर बाइक और गाड़ियां हिचकोले खा रही थी। दादर में भी बारिश ने कहर मचाया। सड़कों पर पानी भरा और लोग परेशान होते रहे। दादर में भारी बारिश और जल जमाव के चलते स्कूल में थोड़ी ही देर में छुट्टी कर दी गई। जिन माता पिता ने बच्चों को कुछ देर पहले पानी पार कर स्कूल पहुंचाया था, वो फिर से परेशान दिखे। चेंबूर के तिलक नगर में भी सड़कों पर बारिश का पानी भरा और ट्रैफिक रेंगने लगा। आप जानिए कि सोमवार रात की बारिश से मंगलवार को मुंबई के किन इलाकों में कितना पानी भरा। हिंदमाता में 2 फीट, कुर्ला में 2 फीट, सीएसटी रोड पर 2 फीट, ओबरॉय मॉल के पास 2 फीट, नेहरू नगर ब्रिज के पास 1.5 फीट और माहिम जंक्शन के पास 1 फीट जल जमाव हुआ। मुंबई में बारिश के बीच एक और हादसा हुआ। वेस्ट की एक डबल डेकर बस ओवरहेड रेलिंग से टकरा गई, जिसके चलते बस का हिस्सा टूट गया। बताया जाता है कि बस सांता क्रूज में जाम से बचने के लिए अपने तय रूट से दूसरे रास्ते पर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मुंबई से सटे ठाणे में बारिश के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें एक की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई और पास के इलाकों में आफत की बारिश अभी थमी नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि पूरे हफ्ते यहाँ जोरदार बारिश होगी और मुसीबत की ऐसी तस्वीरें बार बार देखने को मिलेंगी। मुंबई से अभिषेक शर्मा और ठाणे से सुनील जाधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।